Good morning, class. Today we will start the second half of our chapter number 8, that is light, and we will discuss some remaining topics. That is, first one is images and how images are formed by plane mirror, curved surfaces, curved mirrors, and lenses. We will study about these in this video, and also we will study about refraction. What is refraction of light? In the previous one we have studied about reflection of light, and the last one, the colors of light. How many colors are there in a white light? Okay, first of all, if we start, our first topic is images. Okay, इसमें अगर हम सिंपली अगर बात करते हैं, इमेजेस आपकी जो बनती हैं, बेसिकली इमेजेस जो आपकी बनती हैं वो आपकी दो तरह की जो आपकी इमेजेस हैं वो बनती हैं. फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकेंड वन इज विर्चुअल. ठीक है, अगर मैं इनको डिफाइन करना स्टार्ट करूं तो ये आपका जो रियल इमेजेस है इसका सिंपल आता है, इट कैन बी formed on a screen. इसको हम स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं. और ये जो है आपका विर्चुअल, इट कैन नॉट बी formed on a screen. और इसके साथ साथ ये इसका फर्स्ट सेकंड पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. ये हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, जबकि विर्चुअल आपकी कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है आपकी. तो ये आपका था रियल और विर्चुअल इमेजेस. दो टाइप की इमेजेस आपकी बनती है सब्सटेंसेस के थ्रू. अगर हम इनका बात करें तो नॉर्मली सभी जब हम नहा धो के जब हम मिरर के सामने आते हैं तो उस टाइम पे आप सभी देखते हैं, मिरर को देखते हैं आप सभी. तो आप क्या देखते हैं? आप अपनी एक इमेज देखते हैं. तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि वो इमेज आपकी कहाँ बनी हुई है? सोचो. आप में से ज्यादातर बच्चे ये बोलेंगे कि सर मिरर के ऊपर बना हुआ है, लेकिन मिरर के ऊपर तो इमेज बन ही नहीं सकता. या तो मिरर के आगे बनेगा या फिर मिरर के पीछे बनेगा. अभी हम इमेजिन करते हैं कि ये मिरर में पीछे कहीं पे बना हुआ है. हम एक स्क्रीन प्लेस करते हैं मिरर के पीछे. हम कोशिश करते हैं कि वो इमेज उसके ऊपर बने, लेकिन नहीं बनती है. क्यों? क्योंकि वो विर्चुअल इमेज है. और विर्चुअल इमेज आपकी जो होती है, हम उसकी केवल कल्पना कर सकते हैं कि ये इस पोजीशन के ऊपर बनी हुई है. हम उसको स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते. और जो आपकी विर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, हमेशा सीधी रहेगी वो. ठीक है, तो ये आपकी हमेशा कैसी बनेगी? स्ट्रेट बनती है, सीधी बनती है. उसके बाद जो आपकी रियल इमेज जो आपकी बनती है, जो आपकी मोस्टली बनती है, आपकी रियल इमेज जो होती है वो कनकेव मिरर के थ्रू बनती है, कन्वेक्स लेंस के थ्रू में आपकी बनती है. तो प्रोजेक्टर जो आपकी इमेज फॉर्म करता है वो आपकी रियल इमेजेस होती हैं. इसके बाद आपका पिन होल कैमरा जो इमेज बनाता है वो आपकी कैसी होती हैं? रियल इमेजेस होती हैं. और रियल इमेजेस के प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन. आप लोग प्रोजेक्टर का यूज आप अपने स्कूल के अंदर या घर में भी, मे भी किसी के घर पे हो सकता है प्रोजेक्टर, तो आप वहां पे देखते हैं. वहां क्या होगा? प्रोजेक्टर से लाइट निकलेगी दीवार के ऊपर या किसी एक स्क्रीन के ऊपर. आपको जो आपकी पूरी मूवी है या फिर कोई भी टॉपिक अगर आप देख रहे हो, कोई भी इमेज आपकी है, तो वो आपको वहां पे फॉर्म होती है. और आपकी जो रियल इमेज होती है वो आपकी हमेशा कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है. हालांकि प्रोजेक्टर में आपकी उल्टी नहीं होती है, क्योंकि वो जो है सीधा उसको कर दिया जाता है बाद में विद सम हेल्प, अदर अप्लायंसेज हेल्प के साथ में उसको क्या कर दिया जाता है? स्ट्रेट कर दिया जाता है. ओके, इसके बाद आपका आता है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर जो है वो एक किस तरीके की इमेज जो है आपकी फॉर्म करता है, और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर अभी बात करेंगे. तो हमारा है अभी इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. अभी हमने बेसिक बात किया. अभी हम बात करते हैं, एक प्लेन मिरर है, उसके आगे अगर आप खड़े हो जाते हो तो उसके आगे जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो आपको बताया, विर्चुअल होती है. इसके साथ साथ इसको आप इसके साथ लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, इरेक्ट होती है, हमेशा सीधी होती है. थर्ड वन
थर्ड वन जो आपका आता है, ये आपका आता है सेम साइज एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होगा वो आपका बराबर होता है किसके साइज के, ऑब्जेक्ट के साइज के। आप एक बार मिरर के सामने खड़े होकर देखिए, आप अपना हाथ लेके आइए, क्या आपको आपका हाथ छोटा दिखाई देता है? नहीं, वो आपको एज इट इज जितना है उतना का उतना आपको दिखाई देता है। मींस क्या बनता है, सेम साइज का बनता है। नंबर 4, डिस्टेंस जो है एज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। यहां जो आपकी इमेज होगी उसका जो साइज होता है, मींस वो इतना बड़ा बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी, इनसे भी बड़ी बनेगी, तो इनका ये जो साइज है ये किसके बराबर होगा, सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहां साइज नहीं आएगा, ये आपका आएगा डिस्टेंस। साइज हम ऊपर बात कर चुके हैं, डिस्टेंस की बात यहां पे आपकी है कि डिस्टेंस जो है वो उसकी कितनी होगी, कितनी दूर होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। ये आपका रखा है मिरर, क्या है, मिरर, प्लेन मिरर आपका ये रखा हुआ है यहां पे। इससे ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर की, और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। अभी जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी, इधर, कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर पे। ये आपकी जो है इमेज, यानी कि हाइट दोनों की क्या रहेगी, सेम, और उसके साथ साथ डिस्टेंस जो है, अगर ऑब्जेक्ट आपका मिरर से 20 सेंटीमीटर है तो इमेज भी, ये जो आपका बना है ये क्या बनी है, ये उसकी इमेज बनी है। तो ये इमेज भी कितनी दूर होगी, ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर में आपकी होगी। उसके बाद नंबर 5 आता है आपका लेटरल लेटरल इन्वर्जन आपका आता है। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन के अंदर आपका लेफ्ट साइड आपका राइट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पॉकेट, आप मिरर के सामने खड़े होइए, आप अपने शर्ट पे अपनी पॉकेट को चेक कीजिएगा। अगर आप वैसे चेक करते हैं तो ये आपको मिलेगी आपके लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन जब मिरर के अंदर आप इसको चेक करोगे तो ये आपको मिलती है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये जो साइड का चेंज होता है, लेफ्ट साइड राइट बन जाती है, राइट साइड लेफ्ट बन जाती है, ये आपका जो है क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी लेटरली इन्वर्जन की। इसके साथ साथ आपका आता है अबाउट कर्व्ड सरफेसेस। सॉरी, अबाउट कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस जो होते हैं उनके अंदर आपका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, सिंपल सा है, आपके घर पे आपको स्पून मिलेगी, चम्मच मिलेगी। अभी कर्व्ड सरफेसेस जो हैं ये भी आपके दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट वन इज कन्वेक्स, और सेकंड जो होता है वो आपका होता है कनकेव। कनकेव ये तो होता है टुवर्ड्स, यानी कि इसमें जो कर्व होगा, चलो यहां से लिख लेते हैं, कर्व्ड आउटसाइड, और ये जो है ये होता है कर्व्ड इनसाइड। ये आउटसाइड में कैसे होगा, तो देखिएगा, ये आपकी स्पून में दो साइड होती हैं, ठीक है। अभी अगर मैं सेंटर लगाता हूं, इस हिसाब से सेंटर आपका ये होना चाहिए, लेकिन एक अगर आप इस स्पून को इधर से देखते हो तो सेंटर इसका उधर है, ठीक है। लेकिन ये इसका सेंटर अगर मैं यहां मानता हूं तो ये कहां मुड़ा हुआ है, उधर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो आपकी स्पून के जब आप सरफेसेस देखेंगे तो जिस साइड एक आपका होता है मेरी तरफ मुड़ा हुआ होगा, आप स्पून को देखते हो आपकी तरफ मुड़ा हुआ होगा, आप सेंटर हैं, और एक आप देखोगे उल्टा करके तो वो दूसरी तरफ मुड़ा हुआ होता है। तो जो आपकी तरफ मुड़ा हुआ होता है वो आपका है कनकेव, और जो दूसरी साइड मुड़ा हुआ होता है वो आपका है कन्वेक्स। अभी जो कनकेव होता है इसमें जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी कैसी होगी, तो इसमें आपकी इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड,
और उसका साइज जैसे जैसे आप, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर, जैसे जैसे आप इस क्राउड सरफेस से उसकी डिस्टेंस आप घटाते हुए जाएंगे तो इमेज की साइज जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। सेम कन्वेक्स जो है, इसके अंदर कैसा होता है, तो इसके अंदर इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, इसके साथ साथ वो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, और साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो ये आपके दो टाइप के सरफेसेज से हमने किया है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर कर्व्ड सरफेसेज आपको अभी समझ में नहीं आए हैं तो नेक्स्ट में आपका आता है कर्व्ड मिरर्स। मिरर्स और कर्व्ड सरफेसेज दोनों लगभग एक जैसा काम करते हैं, तो हम इनको वहां पे करेंगे। इसके अलावा आप अपने हाउस होल्ड में डिफरेंट टाइप के जो मेटेलिक जो सब्सटेंसेज हैं जो कर्व्ड सरफेस जिनका है, उनके साथ में आप इमेज फॉर्मेशन जो वो करके देख सकते हैं। स्पून जो है आपका, वो आपका मेन है इनके अंदर, और आप उसके थ्रू जो है एक्सपेरिमेंट अगर आप करके देखना चाहें किसी ऑब्जेक्ट का, किसी इमेज का, आप अपनी खुद की इमेज भी उसके अंदर देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा साइड जो है वो आपका रियल में इमेज बनाएगा और कौन सा आपका वर्चुअल। उसमें याद रखना, जिधर उल्टी बनेगी वो आपका रियल रहेगा और जहां सीधी बनेगी वो आपका वर्चुअल, मीन्स साइड जो है उसी हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कर्व्ड मिरर्स के बारे में हम करते हैं एक बार। ओके, अभी हम कर रहे हैं अबाउट मिरर्स, इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स जो आपके कर्व्ड होते हैं उनको हम यहां पे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, उनको हम स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, ये स्फेरिकल मिरर्स आपके किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं? तो सबसे पहला तो सिंपल, मिरर आपका बनता कैसे है? तो कोई भी आप एक ट्रांसपेरेंट, आप एक ग्लास लीजिएगा, सिंपल प्लेन ग्लास लीजिएगा, आप उसको अगर आप किसी भी एक साइड से अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो आपका क्या बनाता है? मिरर बनाता है। When a transparent glass is polished on one side, then it forms a mirror। तो आपका ये एक मिरर की फॉर्मेशन जो है वो करता है। अभी जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनमें कैसे होता है? तो फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, मैंने इसके सराउंडिंग में क्या किया, मैंने एक स्फीयर जो है वो ड्रॉ किया। अभी इस स्फीयर के अंदर से मैंने एक पोर्शन जो है वो कट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अभी ये जो मेरा आपको मिला है, ये मेरा एक ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया। अभी मेरे को बनाना है मिरर। तो मिरर में मेरे पास दो चॉइसेस होती हैं। दो कौन सी? या तो मैं इसको पॉलिश कर दूं बाहर की साइड से, आउटर साइड जो है उस साइड में इसको क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। या फिर मेरे पास चॉइस होती है मैं इसको अंदर की साइड से क्या कर दूं? पॉलिश कर दूं। ये आपका होता है। सेंटर इसका कहां रहेगा? सेंटर इसका इधर रहेगा, ठीक है। तो ये जो मिरर आपका बनता है, ये आपका बनता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो इसमें आप बता सकते हो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो आपका कनकेव मिरर हो गया। अगर इसी में आपसे वो कुछ चेंज करके अगर आप बताना चाहें, ये याद ना हो, दूसरी आपको बतानी हो, तो पॉलिश्ड सरफेस जो होता है वो क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। पॉलिश्ड सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूसरी साइड में होता है। ये पॉलिश्ड सरफेस इधर सेंटर है, ये किधर है? उधर है, ठीक है। ये जो आपका बनता है ये है आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में अभी अगर हम सेम बात करें तो क्या होता है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिश्ड सरफेस इज टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो सेंटर की तरफ होता है। दूसरी डेफिनेशन अगर इसकी बताएं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या प्लेन सरफेस जो है वो क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। ये आपका कौन सा है? पॉलिश्ड सरफेस। पीएस अगर मैं लिख रहा हूं तो ये मतलब है इसका पॉलिश्ड सरफेस, और अगर मैं लिख रहा हूं आर एस तो इसका मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर आपका रिफ्लेक्शन होगा, लाइट की तरफ जो आपका रखा जाएगा वो कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिंग। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? ये जो एंड है ये आपका हो जाएगा
RS, इसमें RS किधर हो जाएगा, आउटसाइड, और इसमें ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया PS, पॉलिश्ड सरफेस। इस तरीके से आपके जो मिरर्स हैं वो आपके मतलब फोम होते हैं, उनको बनाया जाता है। अभी जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर आपका जो यूज किया जाता है वो ज्यादातर जो गाड़ियों के अंदर पीछे से जो व्हीकल आते हैं उनको देखने में किया जाता है, वो आपका कन्वेक्स मिरर जो वो किया जाता है। कनकेव मिरर जो है आपका वो हेडलाइट वगैरह के अंदर जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, अभी बात आती है इनके थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो आपकी किस तरीके से आपकी फॉर्म होती है, कैसे इमेजेस आपकी बनती हैं। तो जैसा हमने स्पून में हमने एग्जांपल करके देखा था, सेम यहाँ पे होता है। मैं आपको 3 आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दे रखे हैं जिनमें बता रखा है कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन जो वो होगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि टोटल केसेस जो हैं वो आपकी कनकेव मिरर के अंदर 6 बनेंगे और जो कन्वेक्स मिरर है उसके अंदर आपके 2 बनते हैं, और आपके बुक में 2 ही बता रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनकेव मिरर के बारे में। आउटसाइड क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा। अभी इसके अंदर ये जो लाइन जाती है, एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इसके सेंटर से पास होके अनडेविएटेड निकल जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पीए। पीए का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट होता है जिसके अंदर से ये निकलती है, इसको हम लिखते हैं P, और P जो है उसका मतलब आपका होता है पोल, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, दोनों के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, P। P मीन्स पोल। अभी जो सेंटर है, ये जहां ये स्फीयर का सेंटर है, जहां रख के स्फीयर को मैं कंप्लीट कर सकता हूं, इस C को हम बोलते हैं, ये आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अभी सबसे पहला केस है आपका मून से लाइट आ रही है या फिर आपके सन से लाइट आ रही है। जब इतनी डिस्टेंस से सनलाइट आती है तो ये लाइट आपकी बिल्कुल पैरेलल आती है, इस तरीके से आपकी लाइट आएगी। ये जब टकराएगी, टकराने के बाद ये क्या करेंगे, बेंड करेंगे एक साइड में। इस तरीके से आपकी रेज जो है वो निकलेंगे। तो ये जो है आपका ये पॉइंट जहां पे जब इंफिनिटी से लाइट आती है तो ये आपका बनता है F। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, व्हेन द लाइट फ्रॉम एन इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट फॉल ऑन ए मिरर, द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point that is known as focus। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये सेंटर, ये जो है फोकस जो है, अभी जो डिस्टेंस C और F के बीच होगी, मींस जितना इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, लेट एज्यूम कीजिएगा ये 5 सेंटीमीटर है, उतना ही डिस्टेंस किसके बीच होगा, F और P के बीच में, ये भी कितना होगा, 5। यानी कि फोकस जो होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट तो आप समझते हैं, यहां से जितनी दूर ये है, यहां से ये भी उतनी ही दूर होगा आपका। तो इस तरीके से हो गया 5 हो गया है आपका। ओके, इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट, ये तो आपका था इन्फिनिटी से जब आपकी रेज आती हैं तब कैसे जाती हैं। इसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं है, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका ऑब्जेक्ट अभी यहां कहीं आ जाता है, वो तो था इन्फिनिटी पे, तो आपका क्या होगा, तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा वैसे वैसे इमेज जो है वो दूर जाते हुए चली जाएगी। ठीक है, पहले फोकस के ऊपर थी, साइज काफी छोटा था,
अभी फोकस से पीछे चली गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा इमेज दूर जाती जाएगी, और साइज यहां देखोगे तो हाईली डिमिनाइज्ड है, लेकिन यहाँ साइज जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रोसेस जो वो कंटिन्यू चलेगी। जब ये सी पे आएगा तो यहाँ सी पे बन जाएगी, लेकिन अपनी बुक के अंदर ज्यादा नहीं है, केवल ये केस है जब इंफिनिटी पे है। जब बियॉन्ड सी है, यानी कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो है। और एक लास्ट केस आपका बना हुआ है जो आपका इसमें एक्सेप्शनल केस आपका होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, फोकस, यहां आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में अगर आ जाए तो आपकी इमेज फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से टेक प्लेस करेगी, तो आपकी इमेज फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस करेगी इधर। और ये जो आपकी इमेज बनेगी ये आपकी कैसी बनेगी, ये इमेज केवल आपकी विर्चुअल बनेगी, विर्चुअल, और उसके साथ कैसी है, इरेक्ट है। जबकि ये कैसी थी, ये आपकी रियल थी एंड इन्वर्टेड थी। सेम यहां पे भी आपकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, आर एंड आई, रियल इन्वर्टेड इमेज आपकी यहां पे फॉर्म होती है। तो ये 3 केस हैं आपके जो आपके मिरर के अंदर दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर। हालांकि कुछ एक केसेस और भी बनते हैं जो आप अपनी फर्दर जो क्लासेज है, क्लास 10th के अंदर आप जाके उनको पढ़ोगे, ये 3 भी आपके वहां पे पढ़े जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके साथ साथ कन्वेक्स मिरर की भी। कन्वेक्स मिरर जो है आपका वो थोड़ा सा उल्टा रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है। मैंने क्या किया है, ये चीज याद रखना, यहां मुड़ा हुआ इस तरफ था, ये इस तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से एक आपकी लाइट जाएगी, ये आपका जो पॉइंट वही सेम चीज पोल, यहां आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर इसका इधर है बीच में। चलो इसको हम फोकस, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंफिनिटी से अगर इसके ऊपर लाइट गिरेगी, ठीक है, तो ये जो मिरर है ये क्या करता था, ये लाइट को कन्वर्ज किया है इसने। जब भी लाइट गिरी तो जैसे इधर से गिरा तो इसने इधर कन्वर्ज किया। अगर ये लाइट अगर यहां से आके इसके ऊपर गिरती तो ये लाइट कैसे जाती, तो ये लाइट इस तरीके से निकल जाती। अगर इसको मैं ज्यादा आगे ना बढ़ाऊं तो ये कुछ इस तरीके से फोकस के ऊपर आके मिलती हैं। ये क्या करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा विद सम एंगल। लाइट इस तरफ जाएगी आपकी, ठीक है, और विजुअल में आपकी ये पीछे आके फोकस के ऊपर मीट करेगी। सेम अगर इसको मैं नीचे से अगर बनाता हूं तो सेम उसी तरीके से इसके अंदर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, उनको अलग अलग डायरेक्शन में भेजता है, वो कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करता है उनको। ठीक है, तो ये आपका क्या कर रहा है इनको, ये आपका डाइवर्ज कर रहा है और फोकस पे जाके बनेगा। तो इमेज का साइज यहाँ पे भी छोटा होगा, लेकिन इमेज आपकी यहाँ पे कैसी बनती है, विजुअल एंड इरेक्ट आपकी बनती है। जो दूसरा केस इसके अंदर आता है वो भी आपका कुछ इसी तरीके से होगा। उसमें आपकी जो इमेज जो बनेगी वो आपकी कैसे बनेगी, आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कहीं, चलो इसके अलावा मैं बना देता हूं, यहां बना लेते हैं। ये आपका हो गया लेंस, सॉरी मिरर। इस तरीके से हमने किया, ये निकल गया। यहां मेरा ऑब्जेक्ट जो है अभी वो कुछ इस पोजीशन के ऊपर, यहां ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे था, यहां ऑब्जेक्ट मेरा थोड़ा आगे आया, जा रही है, फोकस है। ये आपकी इमेज जो है ये बनेगी फोकस पे ही, लेकिन उसका कुछ साइज होगा। साइज में वो क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसमें हाईली डिमिनाइज्ड होती है और इसके अंदर आपकी कैसी बनेगी, डिमिनाइज्ड इमेज बनेगी। रहेगी कैसी, विजुअल एंड इरेक्ट। इसमें 2 टाइप की इमेजेस आपके, मतलब जितनी भी इमेजेस यहां बनेंगी
वो वर्चुअल और इरेक्ट रहेंगी। यहाँ जितनी भी बनेंगी आपकी वो हमेशा कैसे रहेंगी, वो आपकी रियल और इन्वर्टेड रहेंगी। लेकिन लास्ट केस में आपका कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। आज की वीडियो के लिए आपका इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।